स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में एक कुम्हारों की छोटी सी बस्ती थी। कुम्हारों की इस बस्ती में ज्यादा घर नहीं थे, सिर्फ 8-10 कुम्हारों के ही घर थे, जिनमें से कुछ कुम्हार घड़े बनाते थे तो कुछ मिट्टी के बर्तन, और इन्हीं को बेचकर वो अपना भरण पोषण करते थे। इसी बस्ती में लक्ष्मण नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और ईमानदार भी था। वो घड़े बनाकर बेचता, जिससे उसके घर का गुजारा चलता। इतनी आमदनी हो जाती थी जिससे 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकें। गरीब होने के बावजूद भी लक्ष्मण के मन में दीन दुखियों और असहाय लोगों के लिए दया की भावना थी। उसके दरवाजे पर जब कोई भी साधु सन्यासी या भिक्षुक आता तो लक्ष्मण उसे खाना खिलाकर ही भेजता। इसके अलावा वो अपने काम में इतना माहिर था कि उसके बनाए हुए मटके बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते थे। कुम्हारों की इस बस्ती में लक्ष्मण के पड़ोस में ही एक और कुम्हार रहता था, जिसका नाम था भीमा। उसका स्वभाव लक्ष्मण के बिल्कुल उल्टा था। भीमा एक नंबर का आलसी, कामचोर और बेईमान किस्म का आदमी था। वो सुबह देर तक सोता रहता और दोपहर बाद ही वो अपना काम शुरू करता। मेहनत से जी चुराना उसकी आदत थी। वो तो बस इसी फिराक में रहता कि किसी तरह से भी वो रातों रात धनवान बन जाए। हालांकि भीमा की पत्नी उसे कई बार समझाती कि अगर वो इसी तरह से आलसी और कामचोर रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें भीख मांगनी पड़ जाएगी। लेकिन भीमा उसकी पत्नी की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन की बात है, जब भीमा अपने घर में आराम से सो रहा था। दोपहर का समय हो चुका था तो उसकी पत्नी उसे उठाते हुए कहने लगी, उठ जाइए, अब काम पर नहीं जाना क्या? हमारे पड़ोसी लक्ष्मण को देखिए, वो तो सुबह से काम में लगा पड़ा है और अब तक इतने सारे मिट्टी के घड़े भी बना चुका है, और एक तुम हो जो दोपहर होने तक भी पलंग पर ही पड़े हुए हो। भीमा ने कहा, अरे बस कर भाग्यवान, उसकी ज्यादा तारीफ मत कर। अपनी पत्नी के ताने सुनकर भीमा उठा। जब वो घर से बाहर निकला तो देखा कि उसका पड़ोसी लक्ष्मण मिट्टी के घड़े बना रहा था। भीमा सोचने लगा, अरे इस लक्ष्मण के बच्चे ने इतने सारे मटके बना भी लिए। ये बेवकूफ सुबह सुबह उठते ही काम पर क्यों लग जाता है। उसी समय एक सेठ कुम्हारों की बस्ती में आया। वो सीधा लक्ष्मण के पास जाकर रुका। लक्ष्मण से कहने लगा, क्यों भाई लक्ष्मण, क्या हाल है? ठीक है सेठ जी, बताइए कैसे आना हुआ? सेठ बोला, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। उसमें खाने पीने के इंतजाम में लगाने के लिए मुझे तुमसे मटके बनवाने हैं। करीब 100 मटके चाहिए होंगे। ये सुनकर लक्ष्मण ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महीने भर के बाद कोई इतने मटके खरीदने के लिए आया है। लक्ष्मण ने सेठ से कहा, ठीक है सेठ जी, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको 100 मटके तैयार करके दे दूंगा। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी लक्ष्मण का पड़ोसी भीमा वहां पर आ पहुंचा और सेठ से कहने लगा, सेठ जी, इस लक्ष्मण को रहने दीजिए। मैं आपको 80 घड़ों की कीमत में 100 घड़े बनाकर दे दूंगा, वो भी पूरे 1 हफ्ते के अंदर। सेठ ने कहा, नहीं नहीं भाई, पैसों की बात नहीं है। लक्ष्मण जो मटके बनाता है वो बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होते हैं और ये 1 दिन में काफी माल तैयार कर लेता है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो पूरा गांव जानता है कि तुम दोपहर को तो सोकर उठते हो, उसके बाद भी सुस्ता सुस्ता कर काम करते हो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये सुनकर भीमा नाक भों सिकोड़ता हुआ वहां से चला गया। जब वो अपने घर में पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्यों जी, करवा आए अपनी बेइज्जती? अगर तुम भी सुबह उठकर मेहनत से काम करते तो वो सेठ तुमसे ही मटके बनवाता। लेकिन तुम्हें तो रोजाना दोपहर तक सोने की आदत है, अब सोते रहो आराम से। अपनी पत्नी के ताने सुनकर भीमा आग बबूला हो गया।
ये गांव महाराज चंद्रभान के राज्य का एक हिस्सा था। उनकी राजकुमारी, जिसका नाम था चित्रलेखा, एक दिन राजकुमारी की इच्छा तालाब में स्नान करने की हुई तो वो अपनी 2 दासियों के साथ तालाब पर पहुंच गई। लेकिन स्नान करने के बाद जब वो तालाब से बाहर आई तो उसको ठंड लगने लगी। ठंड से कांपते हुए वो कहने लगी, दासियों, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, जल्दी से आग का इंतजाम करो, नहीं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। दासी ने कहा, राजकुमारी जी, अभी हम कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेती हैं और उसमें आग लगा देंगी। आप आराम से उसके सामने बैठकर अपना शरीर ताप लीजिएगा। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही है। तभी राजकुमारी इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी और उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। राजकुमारी ने अपनी दासियों से कहा, वो देखो सामने वो छोटी सी कुटिया, मुझे लगता है वो बिल्कुल खाली है। तुम लोग उसमें आग लगा दो तो मैं उसके सामने बैठकर आग ताप लूंगी। दासी बोली, लेकिन राजकुमारी जी, वो कुटिया किसी गरीब इंसान की होगी। राजकुमारी ने लापरवाही से कहा, वो सब मैं देख लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, जल्दी से कुटिया में आग लगा दो। राजकुमारी की आज्ञा पाकर दासियों ने 2 पत्थरों की सहायता से उस कुटिया में आग लगा दी और फिर राजकुमारी उस कुटिया के सामने बैठकर आग तापने लगी। उसका शरीर अब गर्म होने लगा था। अब उसे थोड़ी राहत सी महसूस हो रही थी। कहने लगी, अगर ये आग न जलती तो न जाने मेरा क्या होता। राजकुमारी अभी अपने शरीर को ताप ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा सन्यासी वहां पर आया। जैसे ही उसने कुटिया को जलते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, अरे ये कैसे हुआ, मेरी कुटिया में आग किसने लगा दी। ये सुनकर राजकुमारी ने जवाब दिया, ऋषिवर, मैंने अभी अभी तालाब में स्नान किया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने आपकी कुटिया में आग लगवा दी। साधु बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया राजकुमारी, ये कुटिया मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी। राजकुमारी ने कहा, ऋषिवर, आप उसकी चिंता ना करें, मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं महाराज से कहकर आपके लिए पक्का घर बनवा दूंगी। आपको इतनी छोटी सी कुटिया में रहकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। राजकुमारी की बात सुनकर साधु की त्योरियां चढ़ गई और वो बोला, राजकुमारी, तुम्हें अपने राजकुमारी होने का बहुत ही घमंड है ना, तभी तो तुमने मेरी कुटिया में आग लगवा दी, ये सोचकर कि तुम मुझे इसकी जगह पर एक बड़ा सा घर बनवा दोगी। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेहनत से बनाई हुई कुटिया किसी भीख में दिए गए घर से कहीं ज्यादा मायने रखती है। मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे बड़े घर का लालच नहीं है। जिस धन और वैभव के बल पर तुमने ये पाप किया है, वो धन और वैभव अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ये सुनकर राजकुमारी और उसकी दोनों दासियां घबरा गई। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ राजकुमारी, जिस तरह से तुमने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए मेरी कुटिया में आग लगा दी, अब देखना तुम्हारा ये शरीर हर समय इसी तरह से आग में तपता रहेगा। तुम्हारा धन, वैभव और खजाना तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएगा। राजकुमारी होने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सन्यासी के इतना कहते ही राजकुमारी के पूरे शरीर में जलन सी महसूस होने लगी। ये देखकर उसकी दोनों दासियां भी परेशान हो गई। जल्दी से किसी तरह से रथ में बिठाकर राजकुमारी को महल में वापस लाया गया। उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया। महाराज और महारानी अपनी बेटी को इस तरह से कष्ट में पड़ा हुआ देखकर बहुत ही परेशान हो उठे। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर इतना कष्ट क्यों दिखाई दे रहा है। इसके जवाब में दासी बोली, महाराज, दोपहर को राजकुमारी हमारे साथ तालाब में स्नान करने के लिए गई थी। इसके बाद दासी ने स्नान से लेकर ऋषि महाराज के द्वारा दिए गए श्राप तक की सारी घटना विस्तार से महाराज को बता दी और कहा, महाराज, उन ऋषि महाराज ने राजकुमारी को यह श्राप दिया है कि इनका शरीर हमेशा आग में तपता रहेगा। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया है, मुझे अपने पूरे शरीर में जलन सी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं आग में तप रही हूँ। कुछ कीजिए पिताजी, वरना मेरे प्राण ही निकल जाएंगे।
ये सारी बातें सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, जल्दी से जल्दी उन सन्यासी महाराज की खोज शुरू कीजिए। जैसे ही उनकी कोई खबर मिलती है मुझे बताइएगा, मैं उनके पास जाकर माफी मांगूंगा। अगर उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो राजकुमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगी। महाराज की आज्ञा पाकर सिपाही और कोतवाल सन्यासी की तलाश में जुट जाते हैं। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद एक दिन एक सिपाही महाराज के पास आया और कहने लगा, महाराज, हमें वो सन्यासी मिल गए हैं और वो एक जंगल में पेड़ के नीचे हैं। राजा ने पूछा, क्या ये वही सन्यासी है जिन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया था? जी महाराज, उस दिन जो दासियां राजकुमारी के साथ थीं, उन्होंने उन सन्यासी महाराज को पहचान लिया है। राजा ने कहा, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सिपाही, इसी समय मुझे उन सन्यासी के पास ले चलो। और फिर महाराज रथ में बैठकर उस सन्यासी के पास पहुंचे और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी बेटी ने जो भूल की है, मैं उसकी माफी आपसे मांगता हूँ। ऋषिवर बोले, राजन, तुम्हारी बेटी ने कोई छोटा पाप नहीं किया। महाराज ने कहा, मैं जानता हूँ ऋषिवर, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। मेरी बेटी नादान है, लेकिन आप मेरा तो कुछ लिहाज कीजिए। मैंने आज तक हमेशा अपनी प्रजा की सेवा की है, पूरी ईमानदारी के साथ अपने राजपाट का निर्वाह किया है, हमेशा दीन दुखियों और साधु सन्यासियों की सेवा की है। क्या मेरे उन सभी अच्छे कर्मों का यही फल होगा कि मेरी बेटी कष्ट में रहेगी? ईमानदारी और दयालुता की क्या कोई कीमत नहीं है? उसकी बातें सुनकर साधु महाराज कहने लगे, तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी के बारे में मैंने भी सुना है। वैसे तो तुम्हारी बेटी का अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे न्यायप्रिय और दयालु राजा की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता। मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उस श्राप से मुक्त होने का उपाय तुम्हें बता सकता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मेरी कुटिया जलाकर अपने शरीर को गर्म किया था, इसलिए मैंने उसे ऐसा श्राप दिया कि उसका शरीर हमेशा जलन महसूस करता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे जैसा कोई ईमानदार और दयालु आदमी अपने हाथ से बने हुए मटके में पानी भरकर राजकुमारी को पिलाएगा, तो राजकुमारी इस रोग से मुक्त हो सकती है और उसके शरीर की जलन ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको उस ईमानदार आदमी को एक बड़ा सा घर इनाम में देना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो राजकुमारी फिर से इस रोग से ग्रसित हो जाएगी। राजा ने कहा, ऋषिवर महाराज, आप धन्य हैं। उसके बाद महाराज ने अपने राज्य में ये मुनादी करवा दी, सुनो सुनो सुनो, महाराज की घोषणा सुनो। हमारे राज्य में जितने भी कुम्हार हैं, वो सभी अपने अपने हाथों के बने हुए मटकों में पानी लेकर कल दरबार में प्रस्तुत हो जाएं। ये सुनकर लक्ष्मण और भीमा भी उस मुनादी करने वाले के पास पहुंचे। भीमा बोला, क्यों भाई, क्या राजमहल में पानी खत्म हो गया है जो महाराज हम कुम्हारों के घड़े का पानी पीना चाहते हैं? सैनिक बोला, अरे ऐसा नहीं है, राजकुमारी को एक सन्यासी ने श्राप दे दिया है, जिसके चलते वो एक विचित्र रोग से ग्रसित हो गई हैं, और वो श्राप तभी हटेगा जब राजकुमारी एक ईमानदार और दयालु आदमी के हाथ से बने हुए मटके से पानी पिएंगी। इसलिए ये ऐलान किया जाता है कि जिस किसी कुम्हार के मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो जाएंगी, उसको एक बड़ा सा घर और बहुत सा धन इनाम के रूप में दिया जाएगा। ये सुनकर भीमा और लक्ष्मण दोनों हैरान रह गए, जबकि भीमा मन ही मन में सोचने लगा, अगर ऐसा है तो महल में जरूर ही जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरे मटके का पानी पीकर ही राजकुमारी ठीक हो जाए। और फिर वो दोनों अपने अपने घरों में चले गए। भीमा ने ये बात जब अपनी पत्नी को बताई तो वो कहने लगी, देख लिया आपने, अगर आप भी ईमानदार, मेहनती और दयालु होते तो आपके मटके का पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो जाती और हमें एक बड़ा सा घर मिल जाता। लेकिन अब मैं क्या बोलूं? इस पर भीमा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान झलक आई। वो कहने लगा, अरे चाहे जो कुछ भी हो जाए,
नया घर और धन तो महाराज सिर्फ मुझे ही देंगे। पत्नी बोली, मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई सदमा लग गया है। उस रात को भीमा अपने हाथ का बना हुआ एक मटका लेकर अपने घर से निकला। उसने देखा कि लक्ष्मण के आंगन में कुछ मटके रखे थे। वो दबे पांव लक्ष्मण के घर के आंगन में पहुंचा और वहां पर जाकर सिर्फ एक मटका छोड़कर लक्ष्मण के सारे मटके उसने फोड़ दिए और फिर उस मटके की जगह पर उसने अपने हाथ का बना हुआ मटका वहां पर रख दिया और लक्ष्मण के हाथ का बना हुआ मटका अपने घर में ले आया और फिर चुपचाप खुश होता हुआ सोने के लिए चला गया। वो सोच रहा था कि मुझे अब धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगली सुबह राज्य के कई कुम्हार अपने हाथ में पानी का मटका लिए हुए दरबार में हाजिर हुए। राजा ने आदेश दिया, मंत्री जी, सभी कुम्हारों से एक एक करके मटका लीजिए और राजकुमारी को पानी पिलाइए। मंत्री एक एक करके सभी कुम्हारों से मटका लेता और उस मटके का पानी राजकुमारी को पिलाता, लेकिन राजकुमारी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। इसके बाद मंत्री ने लक्ष्मण के हाथ से मटका लिया और राजकुमारी को पिलाया। बाकी के सभी कुम्हारों को यही लग रहा था कि अब राजकुमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मण से ज़्यादा ईमानदार और दयालु कुम्हार तो पूरे राज्य में कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन राजकुमारी की सेहत पर इस बार भी कोई असर नहीं पड़ा। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान थे। तभी भीमा ने कहा, मंत्री जी, पूरे राज्य में मुझसे ज़्यादा सच्चा, ईमानदार और दयालु कुम्हार तो कोई है ही नहीं। आप मेरे मटके का पानी दीजिए, राजकुमारी अवश्य ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर मंत्री भीमा के हाथ से मटका लेकर उसका पानी राजकुमारी को पिलाने लगा। पानी पीते ही राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इस पानी की एक घूंट पीते ही मेरे शरीर में हो रही जलन बिल्कुल ठीक हो गई। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, इसका मतलब ये हुआ बेटी कि तुम्हारे ऊपर से अब श्राप का असर खत्म हो चुका है। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्योंकि इस भीमा की वजह से राजकुमारी अब ठीक हो गई है, तो इसे एक बड़ा सा घर और 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएं। लेकिन भीमा तो अंदर ही अंदर अपनी इस चाल को अच्छी तरह से जानता था, जबकि उसके साथ के बाकी कुम्हार हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भीमा जैसा आलसी, झूठा और निकम्मा इंसान तो हमारी पूरी बस्ती में है ही नहीं। फिर भला इसके मटके का पानी पीकर राजकुमारी कैसे ठीक हो गई। सभी लोग वापस अपने अपने घरों को लौट गए। घर पहुंचकर लक्ष्मण ने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी हैरान थी, लेकिन लक्ष्मण पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की ही तरह अपने काम में जुट गया। दूसरी तरफ महाराज के आदेश पर भीमा को एक बड़ा सा घर बनाकर दिया गया और उसे 1000 सोने की मुद्राएं भी दे दी गईं। भीमा अपनी पत्नी के साथ आराम से उस घर में रहने लगा, जबकि लक्ष्मण ने एक बार फिर से अपना काम पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ जारी रखा। इस बात को अभी 2 ही दिन बीते थे कि एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पूरे शरीर में फिर से आग की तरह जलन हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं फिर से उस विचित्र रोग से ग्रसित हो गई हूँ। महाराज ने कहा, यह कैसे हो सकता है बेटी, हमने तो उन ऋषि महाराज के आदेश के अनुसार एक ईमानदार आदमी के हाथ से बने हुए मटके से तुम्हें पानी पिलवाया था और बदले में उसे इनाम भी दिया। राजा ने उसी समय एक सैनिक को आदेश दिया कि जल्दी से भीमा कुम्हार के पास जाओ और उससे कहो कि अपने हाथ के बने हुए मटके में राजकुमारी को पानी पिलाए। सैनिक जब भीमा के घर पहुंचे तो उन्होंने भीमा से कहा, भीमा, अपने हाथ का बना हुआ मटका लो और उसमें थोड़ा सा पानी लेकर महल चलो, तुमको महाराज ने बुलाया है। भीमा के घर पर उस समय उसी के हाथ का बनाया हुआ मटका रखा था। उसने जल्दबाजी में वही मटका उठाया और उसमें पानी लेकर महल पहुंच गया। राजा ने कहा, भीमा, तुम जल्दी से अपने हाथ के बने हुए मटके से राजकुमारी को पानी पिलाओ। राजकुमारी के शरीर की जलन बढ़ती ही जा रही है। इस बार भीमा ने जैसे ही राजकुमारी को अपने मटके से पानी पिलाया तो राजकुमारी को
कुछ भी राहत महसूस नहीं हुई। वो बोली, पिताजी, अभी भी मेरा पूरा शरीर आग की तरह से तप रहा है। लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी। राजा ने कहा, भीमा, ये क्या? पिछली बार तुम्हारे मटके से पानी पीकर राजकुमारी ठीक हो गई थी, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? भीमा बोला, मुझे कुछ नहीं पता महाराज। मुझे इस बारे में क्या मालूम हो सकता है? अगर तुमको नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, इसी समय रथ निकालिए। मैं उन सन्यासी महाराज से मिलकर इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जब राजा ऋषि महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने सारा हाल बताया तो सन्यासी ने कहा, राजन, मैंने आपसे कहा था कि जिस भी ईमानदार और दयालु आदमी के हाथ से बने हुए मटके का पानी पीकर राजकुमारी ठीक होंगी, आपको उसे एक बड़ा सा घर पुरस्कार के रूप में देना होगा। ऐसा ना करने पर राजकुमारी एक बार फिर से श्राप से ग्रसित हो जाएंगी। राजा ने कहा, लेकिन मैं तो उस आदमी को रहने के लिए घर और इनाम में धन दे चुका हूँ। सन्यासी बोले, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि वो मटका उस आदमी ने ही बनाया था? अब तो महाराज का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। वो वापस महल में पहुंचे और भीमा पर गरज कर बोले, तुम सच सच बताओ भीमा, वो मटका तुम कहाँ से लाए थे? अगर वो मटका तुमने बनाया था तो अब भी जो मटका तुम लाए हो उसका पानी पीकर राजकुमारी फिर से ठीक हो जाती। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। भीमा को समझ में आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझसे भारी गलती हो गई। मेरे घर के पड़ोस में रहने वाला कुम्हार लक्ष्मण, जो कि एक सच्चा, ईमानदार और दयालु कुम्हार है, मुझे पता था कि उसके हाथ के बने मटके का पानी पीकर ही राजकुमारी ठीक हो सकती है। इसलिए उस रात मैंने लक्ष्मण के हाथ का बना हुआ मटका चुराकर अपने घर में रख लिया था। सुबह मैं उसी के मटके में पानी लेकर आया था, सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे इनाम में धन और घर प्राप्त कर सकूं। ये सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बाकी सभी दरबारी भी ये सुनकर हैरान रह गए। राजा ने आदेश दिया कि लक्ष्मण को अभी दरबार में हाजिर किया जाए। एक सिपाही लक्ष्मण के घर पहुंचा और बोला, लक्ष्मण, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, और हाँ, अपने साथ अपने हाथ का बना हुआ एक मटका और उसमें थोड़ा सा पानी भी ले चलो। लक्ष्मण हैरान हुआ कि महाराज ने उसे क्यों बुलाया है, ऐसा क्या हो गया? सिपाही बोला, तुम बस जल्दी से हमारे साथ चलो, बाकी जो कुछ भी पूछना है वो महाराज से ही पूछ लेना। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। और फिर लक्ष्मण के साथ साथ उसकी पत्नी भी महल में पहुंच गई। जब वे दोनों महल में पहुंचे तो बोले, महाराज की जय हो। बताइए महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि लक्ष्मण के मटके का पानी राजकुमारी को पिलाया जाए। मंत्री ने लक्ष्मण के मटके का पानी जैसे ही राजकुमारी को पिलाया तो वो कहने लगी, पिताजी, इसका एक घूंट पीते ही मेरे शरीर की सारी जलन गायब हो गई। मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। राजा ने कहा, लक्ष्मण, जो धन और घर भीमा को दिया गया था, अब वो तुम्हें दिया जाएगा। लक्ष्मण बोला, लेकिन महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। राजकुमारी तो भीमा के मटके का पानी पीकर ठीक हो गई थी, तो वो फिर से श्राप से ग्रसित कैसे हो गई? और इस बार मेरे मटके का पानी पीकर वो फिर से ठीक कैसे हो गई? राजा ने कहा, लक्ष्मण, वो मटका भले ही भीमा लेकर आया था, लेकिन वो मटका तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ था। इसके बाद राजा ने सारी बात लक्ष्मण को विस्तार से बता दी। राजा की बात सुनकर लक्ष्मण हैरान था। तब राजा ने कहा, लक्ष्मण, अब तुम अपनी पत्नी के साथ उस घर में जाकर रहना शुरू कर दो, और उस भीमा के बच्चे को तो मैं कठोर दंड दूंगा। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, क्षमा कीजिएगा। हालांकि भीमा ने जो भी किया वो ठीक नहीं था, लेकिन वो भी मेरी तरह एक गरीब कुम्हार है। कृपया करके आप उसे कोई दंड ना दें, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, लक्ष्मण, सचमुच तुम एक अच्छे और दयालु इंसान हो, इसलिए भीमा जैसा आदमी जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम उसके भी भले के बारे में सोच रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारी बात को काटूंगा नहीं, मैं भीमा को क्षमा कर दूंगा। ये सुनकर भीमा ने लक्ष्मण के आगे हाथ जोड़े और उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद
लक्ष्मण अपनी पत्नी के साथ उस बड़े से घर में आराम से रहने लगा। इतना बड़ा घर और धन मिल जाने के बावजूद भी लक्ष्मण ने अपना कुम्हारी का काम जारी रखा, क्योंकि जो कुछ भी आज उसके पास था वो उसके इसी काम की वजह से था। वो एक बार फिर से अपना काम मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करने लगा। आज भी उसके घर के बाहर कोई साधु सन्यासी या कोई भिक्षुक आता था तो लक्ष्मण उसे भोजन करवाता और दान में कुछ धन देकर ही भेजता था। दूसरी तरफ भीमा को ये बात समझ में आ गई थी कि बिना मेहनत और ईमानदारी के जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।